अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज जो मेरी वीडियो है वो काफ़ी डिफरेंट टाइप की है। आज मैं आपके साथ कुछ रेसिपीज शेयर कर रही हूँ, लेकिन नॉर्मली जैसे कि एक रेसिपी का मैं सेटअप होता है वैसा नहीं। आज मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी रूटीन शेयर करूँ लंच की, कि बच्चे जब स्कूल होते हैं या हस्बैंड ऑफिस में होते हैं और उन्होंने आना होता है और थोड़ी देर में हम अचानक से प्लान करते हैं कि क्या बनाएं, ऐसी चीज़ जो कि उनको पसंद हो। तो आज मैंने भी कोई वीडियो प्लान नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं कि मैं अपनी लंच की कुकिंग जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद होती है या मेरे हस्बैंड को पसंद की कौन सी जो चीज़ें हैं वो मैं बनाती हूँ। तो मैंने आज चिकन हांडी बनानी है, तो उसके साथ गार्लिक नान बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा है आज का मेन्यू मैंने डिसाइड किया है कि चिकन हांडी बनाऊंगी तो साथ गार्लिक नान। तो गार्लिक नान चूँकि उसको राइस होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो पहले हम गार्लिक नान से शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने वार्म मिल्क लिया है, और ये जो दूध है ना तो ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म, नहीं तो खमीर जो है वो राइस नहीं होता। साथ ही 1 टेबल स्पून मैं चीनी ऐड कर रही हूँ, और मैं 5 कप मैदे के लिए यीस्ट लूँगी। तो 5 कप मैदा में मैं 2.5 टीस्पून यीस्ट ऐड करूँगी, या फिर आप कह सकते हैं कि 1 टेबल स्पून यीस्ट भर के डालूँगी, और इसको एक्टिव होने के लिए 5 मिनट छोड़ दूँगी। और मैं आपको बताती चलूँ कि कनाडा में ये वाला यीस्ट इजीली मिलता है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, जो कि आपको अगर नॉर्मल मौसम में 45 मिनट्स में आपकी डो अच्छे से राइज हो जाती है। तो मेरे पास इस वक्त 1 घंटा है, 1 से सवा 1 घंटा, जिसमें मैंने अपना खाना तैयार करना है। तो मेरे इतनी देर के अंदर ये यीस्ट जो है वो राइज हो जाएगा। तो इतनी देर में जो मेरे नान की डो भी 1 घंटे के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी। तो इसलिए पहले नान की डो मैंने तैयार कर ली है। चलें 5 मिनट हो गए हैं, और अब मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर दूंगी। आप ये शायद सोच रहे हो कि टाइम कम हो, तो 5 मिनट अगर मैंने इसको राइस होने के लिए रखा है, तो आपको मालूम है कि हाउसवाइफ के लिए 5 मिनट भी कितने कीमती होते हैं। इन 5 मिनट में भी मैंने बहुत सारे काम कर लिए हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे किए हैं। तो अब मैं 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट डाल दूँगी, और साथ ही गार्लिक नान बना रहे हैं तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर डाल देंगे। आप इस तरह से गार्लिक नान बनाकर देखें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो पहले मैं भी गार्लिक नान में शुरू में गार्लिक पाउडर ऐड नहीं करती थी, लेकिन अब जब से करती हूँ तो सबको बहुत इसका टेस्ट पसंद आता है। गार्लिक पाउडर शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून दही ऐड कर दूँगी, और इसके बाद मैं इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दूँगी। बेकिंग सोडा से नान बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और अब मैं इसके अंदर 5 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल दूंगी, या आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो जितने कप हों उसके हिसाब से 1 टेबल स्पून ऑयल आप डाल सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर 5 कप्स ऑल पर्पस फ्लोर या मैदा ऐड कर दूंगी। आप इसके अंदर एक अंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त अंडा नहीं डाल रही। अब सब इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, और अब मैं इसे चला दूंगी और थोड़ा थोड़ा पानी नीम गर्म शामिल करके तो हम इसका मीडियम सॉफ्ट डो बना लेंगे। आप ये सब हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मशीन चुके है, जितनी देर में मशीन इसको गूंदेगी मैं बाकी काम कर लूँगी। तो जितनी ज़रूरत हो उसके मुताबिक पानी आप डालते जाएँ। पहले इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स होने दें। अब मैं पानी थोड़ा थोड़ा शामिल करके तो डो बना लूँगी। आप इस बात का ख्याल रखें कि जब आपने स्टैंड मिक्सर में अगर आप इसको आटा गूंदने के लिए या कोई भी डो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसको आप इसका जो इसकी स्पीड है वो 2 या 4 से ज़्यादा ना रखें, वरना इसके ब्लेड्स ख़राब होंगे। तो जो आगे की स्पीड्स हैं 4, 6, 8 और 10 की ये क्रीम वगैरह विप करने या दूसरी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं। अब ये गार्लिक नान की डो बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इस तरह ये सॉफ्ट डो तैयार हुई है, और लास्ट में मैंने चंद बूंदे ऑयल मशीन में डाल दिया था, जिस वजह से इसके ऊपर भी और इसके साइड्स पे भी
बहुत अच्छी ऑयल की कोटिंग हो गई है, तो मज़ीद ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं। अब मैं इसको कवर करके तो किसी गर्म जगह पर राइस होने के लिए रख रही हूँ। चिकन हांडी बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, उनको स्लाइस कर लिया है और मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है। इसके अंदर मैं प्याज डाल रही हूँ। तो ऑयल मैंने कम लिया है क्योंकि मैं थोड़ी देर के बाद इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करूँगी और चूँकि इसमें क्रीम भी डालनी है तो इसलिए मैं इसमें ऑयल की मिकदार ज़्यादा नहीं डाल रही। तो प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज अभी लाइट ब्राउन हो गए हैं तो मैं अब इसमें 3 क्लोव्स गार्लिक के चॉप हुए डालूँगी। इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें अपने स्पाइसेस शामिल करूँगी जिनमें 1 टीस्पून सॉल्ट है, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ टी स्पून क्रश्ड रेड चिली है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है और 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर है। तो ये सब स्पाइसेस मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और कुछ स्पाइसेस हम एंड में ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी ताकि मसाले जले नहीं और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं 1 ग्रीन चिली इसमें ऐड कर दूँगी और साथ ही 2 टमाटोज़ जो कि मैंने चॉप कर लिए हैं फाइनली, उसको मैं ऐड करूँगी। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके तो थोड़ी देर हम वो मसाले के साथ अच्छी तरह भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए। अब मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी और मसाले को ढक कर रख दूँगी 2-3 मिनट के लिए ताकि मसाला थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो अब मसाले को देख लेते हैं। तो टमाटर इसमें काफ़ी हद तक मिक्स हो गए हैं। फ्लेम अब मैं हाई पे कर दूँगी और अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है और चिकन ब्रेस्ट ली हैं। 3 चिकन ब्रेस्ट हैं और ये तकरीबन 750 ग्राम बोनलेस चिकन है। चिकन को अब मैंने ऐड कर दिया है, फ्लेम हाई कर दिया है और इसके साथ ही मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब बटर जो है इसमें ऐड कर दूंगी। और क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने पहले बहुत कम ऑयल ऐड किया है। और अब हम 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसको भूनेंगे ताकि चिकन जो है वो भी भून जाए और जो उसने अपना पानी छोड़ना है वो भी छोड़ दे। चिकन को मैंने अब तकरीबन 5 की बजाय 7-8 मिनट अच्छे से भून लिया है हाई फ्लेम पर ही। अब आप देख सकते हैं कि घी निकलना शुरू हो गया है और चिकन हमारा हाफ कुक हो गया है और जो मसाला था वो भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर 3/4 कप दही डालूँगी। दही डालकर भी इसको मैं थोड़ी देर भून लूँगी। दही के साथ भी मैंने इसको तकरीबन 3 मिनट हाई फ्लेम पर ही भून लिया है और अब मैं फ्लेम मीडियम कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम पर इसको ढक कर रख देंगे यहाँ तक कि गोश्त भी गल जाए और जो है ऑयल सेपरेट हो जाए। चलिए 5 मिनट के बाद हम चिकन हांडी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कि चिकन हांडी की जान है वो कसूरी मेथी है, सूखी मेथी, और ये मैं तकरीबन 1 टीस्पून भर के डाल रही हूँ या 1.5 टीस्पून तक आप डाल सकते हैं। साथ ही हाफ टी स्पून मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ और हाफ टी स्पून ही गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसे मिक्स कर लूँगी तो इससे हमारी चिकन हांडी का असल फ्लेवर आएगा। और लास्ट में एक और मज़े का इंग्रेडिएंट, हाफ कप में इसमें क्रीम ऐड करूँगी। क्रीम ऐड करने के बाद मैं इसका फ्लेम लो कर दूँगी और लो फ्लेम पर हम इसको 5 मिनट ढककर पका लेंगे। तो हमारा चिकन हांडी बिल्कुल इसके बाद तैयार हो जाएगा। अब मैं झटपट सा ज़ीरा रायता साथ सर्व करने के लिए बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने दही ले लिया है और दही के अंदर थोड़ा सा दूध शामिल कर लें तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, या थोड़ी सी क्रीम भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें हस्बे ज़ायका नमक डाल रही हूँ, काली मिर्च डाल रही हूँ और ज़ीरे को हाथ पे अच्छी तरह क्रश करने के बाद उसको उसमें ऐड करें तो बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हमारा ज़ीरा रायता तैयार है। तो हमारी बहुत मज़े की ज़बरदस्त सी बोनलेस चिकन हांडी अब तैयार है और इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। तो
तो देखिए डो अच्छे से राइस हो चुकी है। अब मैं इसको पंच डाउन करूँगी और अब इससे पेड़े बना लूँगी। तो सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। मैंने एक पूरा गार्लिक ले लिया था और उसको मैंने ग्रेटर के हेल्प से उसको ग्रेट कर लिया है और उसमें थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ऐड कर लिया है। इसके अलावा ऊपर लगाने के लिए 2 टेबलस्पून दही और 2 टेबलस्पून दूध मैंने शामिल करके एक इसकी पेस्ट तैयार कर ली है, जो कि नान के ऊपर लगाएंगे, जिससे बहुत अच्छा कलर आता है। और हम नान तवे पे भी बनाएंगे और अवन में भी। 2 तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो नान को शेप दे दिया है। अब कांटे की मदद से इसको सुराख कर लेंगे। इस तरह से नान रोटी की तरह फूलता नहीं है। ऐसा करने के बाद जो दही और दूध का पेस्ट बनाया था वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। और ये लगाने के बाद हम इसके ऊपर गार्लिक लगा देंगे। तो तवे को गर्म कर लिया है। अब तवे के ऊपर नान डाल देंगे। पहले मैं आपको अवन में नान बनाने का तरीका बता देती हूँ। तो एक साइड हमने तवे के ऊपर इसकी पका लेनी है। तो एक साइड से नान हो गया है, आप देख सकते हैं। इस साइड से ये ब्राउन हो रहा है। तो मैंने एक कोई भी आप प्लेट ले लें और इसके ऊपर मैं नान को शिफ्ट कर दूंगी। और मैंने ब्रॉयल ऑन कर लिया है अवन में और ब्रॉयल पर इसको हम इसको नान को पका लेंगे। तो देखिए बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, नान पक गया है। और गरम गरम के ऊपर ही मैं मेल्टेड बटर लगा दूंगी, जिसकी वजह से नान जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। और थोड़ी देर आप इसको ढक कर रखें। तो इसी तरह दूसरा नान भी मैंने बना लिया है। आप इसी तरह कांटे की हेल्प से या फिर अपनी फिंगर की हेल्प से इस पर निशान लगा लें। और इसके ऊपर अब हम दही और जो दूध का मिक्स था वो लगाएंगे। सारी तरफ लगाने के बाद इसके ऊपर गार्लिक लगा लेंगे। और जो गार्लिक अंदर हमने डाला है और उसकी ऑलरेडी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और जो पहले भी नान बेक हुआ है तो सारे किचन में उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो गरम तवे के ऊपर, और फ्लेम बहुत हाई नहीं करना बल्कि मीडियम टू लो है, उसके ऊपर मैंने नान डाल दिया है। और वो साइड जो कि जिस पे गार्लिक लगाया है वो ऊपर है। अब इसकी एक साइड हो गई है, नीचे से ब्राउन हो रहा है। तो इसकी ये वाली साइड, अपर साइड के ऊपर मैं थोड़ा सा बटर लगा दूंगी और अब हम इसको पलट देंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इसे पकाएंगे। अब ये इसकी इस साइड पे भी मैंने हल्का सा बटर लगा दिया है। बटर लगाने की वजह से बहुत सॉफ्ट सा नान तैयार होगा। और जो गार्लिक है वो भी उस बटर के साथ मिलके उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और नान नीचे चिपकेगा भी नहीं। तवे वाला नान भी तैयार हो गया है। तो चलिए हमारा लंच जो है वो तैयार हो गया है। बहुत मज़े के गार्लिक नान, साथ ज़ीरा रायता और चिकन हांडी, और इसके साथ ही स्वीट डिश में मैंने गुलाब जामुन बनाए थे। आप बताएं कि आपको कैसा खाना लग रहा है। और ऐसा भी होना चाहिए कि कई दफ़ा सिर्फ अपने घर वालों की दावत की जाए, मेहमानों की दावत तो हम करते रहते हैं। तो अगर आपको ये लंच रूटीन पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।